शील्ड्स और दीवारों की तरफ देखते हुए उसे लगा जैसे वो शायद सपना देख रहा हो। उसी वक्त कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। दरवाजा क्रीक्ट करते हुए खुला और उसका छोटा भाई धीरे धीरे कमरे में आया, हिचकिचाते हुए पूछते हुए कि क्या वो ठीक है। लोगन एकदम फ्रीज हो गया। वो आवाज वो पहचानता था। धीरे से उसने सिर घुमाया और संदेह भरी नजरों से देखा। उसने अपने छोटे भाई का नाम लिया, रोनियन। रोनियन ने नजरें झुका लीं। उसके शरीर पर ठंडी पसीने की बूंदें और कसकर भींची हुई मुट्ठियां उसकी नर्वसनेस बता रही थीं। लोगन को अचानक याद आया, ये वही मोमेंट था उनकी पहली ड्यूअल के बाद का। उस दिन वह अपने छोटे भाई से हार गया था और जब रोनियन उसे देखने आया तो लोगन गुस्से में आग बबूला हो उठा। उसने उसे कमरे से भगा दिया था और ताना मारकर कहा था कि वह सिर्फ एक मिस्ट्रेस का ऑफस्प्रिंग है। इतने अपमानों के बाद भी रोनियन हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता था, लेकिन उस दिन के बाद वो आना बंद हो गया था। इन यादों ने लोगन का दिल कसकर जकड़ लिया। वह अचानक अपना सिर पकड़कर दांत भींचने लगा। उसका छोटा भाई घबरा गया। लोगन, आर यू ओके? तभी रिक ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, यंग मास्टर को आराम चाहिए, उन्हें अभी खुद को संभालने दें। प्रोटैगनिस्ट ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। रिक ने हैरानी से उसकी ओर देखा और लोगन ने एक नरम, ऑलमोस्ट ट्रेम्बलिंग मुस्कान के साथ अपने छोटे भाई को इशारा किया, कम हियर। उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था उसे देखकर रोनियन वहीं ठिठक गया। रोनियन का डर धीरे धीरे गायब हो गया और वह उसके पास आ गया। मुख्य सर्वेंट ने अपना सिर खुजलाया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके मास्टर के बिहेवियर में इतनी बड़ी चेंज अचानक कैसे आ गई। वह कमरे से बाहर चला गया, दोनों भाइयों को अकेला छोड़कर। रोनियन ने हल्की आवाज में माफी मांगी और कहा कि उसे ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। लोगन ने बिस्तर से अपना पैर नीचे करते हुए मुस्कुराकर कहा, रियली इट्स ओके, अपोलोजाइज मत करो, तुमने कोई गलती नहीं की। फिर उसने जोड़ा, यू शुड अपोलोजाइज। इस आखिरी शब्द पर उसकी आवाज कांप गई। वह अचानक झुक गया और अपने चेहरे को हाथ से ढक लिया। उसे कांपते देखकर रोनियन घबरा गया। लोगन, यू रियली शुड रेस्ट मोर। लेकिन उस समय लोगन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि इतना काइंड, इतना इनोसेंट लड़का जिसकी जिंदगी बाद में छिन गई थी। किंगडम के आदेश पर उसने फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी और वहीं मारा गया। लोगन ने होंठ भींचे। फिर उसने अपने छोटे भाई के कंधों पर हाथ रखकर धीरे धीरे खड़ा हुआ और उससे बोला, फॉरगिव मी प्लीज। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। मैं तुम्हारे सामने बहुत गिल्टी हूँ। ये कहते ही उसने रोनियन को बांहों में खींचकर जोर से गले लगा लिया। रोनियन ने कांपती आवाज में पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग? लेकिन उसका बड़ा भाई कोई जवाब नहीं दे सका। वह बस उसे और कसकर पकड़ता गया। उसका दर्द, उसका गिल्ट सब उसके आंसुओं में बह रहा था। कुछ देर तक दोनों भाई बस यूं ही खड़े रहे, एक दूसरे को पकड़े हुए। सूजी हुई आंखों के साथ लोगन ने हाथ हिलाया और रोनियन से कहा कि वह जाकर अच्छे से रेस्ट करे। उसने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया, फिर खिड़की की ओर मुड़ा और गहरी सोच में पड़ गया। अगर यह सपना नहीं है, अगर वह सच में पास्ट में लौट आया है, तो उसे सब कुछ बदलना होगा। हर गलती, हर फैसला। उसी पल उसके विचारों को एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर ने तोड़ दिया। एक मेड जो घबराई हुई आवाज में उसे पुकार रही थी। लोगन ने घूमकर उसकी ओर देखा। पूरी बिविल्डरमेंट में उसने तुरंत झुककर माफी मांगी। लोगन समझ ही नहीं पाया और पूछा, व्हाट आर यू अपोलोजाइजिंग फॉर? रिक हड़बड़ाते हुए कमरे में घुसा और ऑकवर्ड मुस्कान के साथ बोला, मरिया ने यंग मास्टर की रेस्ट डिस्टर्ब कर दी। मेरी गलती है, मैंने उसे वार्न करना भूल गया। लगता है उसने रूम्स मिक्स कर दिए। और मेड दोनों यंग मास्टर से माफी मांगने लगे। लोगन का चेहरा शर्म से झुक गया। उसे याद आया कि वह सर्वेंट्स के साथ कितना बुरा व्यवहार करता था। इस बार उसने शांत आवाज में कहा, एवरीथिंग इज फाइन। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, बस मुझे एक पेन और पेपर ला दो। दोनों ने उसकी तरफ शौक में देखा। मरिया के चेहरे पर डर छा गया और रिक ने तो सोच लिया कि यंग मास्टर शायद फिर किसी तरह की पनिशमेंट देने वाला है। वह कांपती आवाज में बोला, वाई यंग मास्टर, पेन और पेपर से आप मरिया के साथ क्या करने वाले हैं? लोगन एकदम चौंक उठा। व्हाट? जस्ट टेक हर अवे और मुझे पेन और पेपर ले आओ, बस उतना ही। रिक ने पेन और पेपर लाकर लोगन के सामने रख दिए। लोगन मेज पर बैठ गया और शांत आवाज में बोला, थैंक्स, अब तुम जा सकते हो, कोई भी मुझे डिस्टर्ब न करे। रिक उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यंग मास्टर ने उसे थैंक यू कहा। वह हिचकिचाते हुए बोला, या यंग मास्टर, क्या आप श्योर हैं कि आप ठीक हैं? कहीं आपकी हेड तो नहीं हर्ट कर रही? लगातार ऐसे सवाल सुनकर लोगन तंग आ चुका था। वह झुंझलाकर चिल्लाया, मैं ठीक हूँ, बस जाओ यहाँ से। रिक ने अपने सीने पर हाथ रखा जैसे बड़ा बोझ उतर गया हो और लंबी सांस लेते हुए बोला, अंडरस्टूड यंग मास्टर, हैव अ गुड रेस्ट। और वह कमरे से निकल गया, अब पूरी तरह अकेला। लोगन ने अपने सीने पर हाथ बांधे और भारी सांस ली। उसी समय दरवाजे के बाहर रिक की आवाज सुनाई दी, मरिया, यंग मास्टर ने मुझ पर चिल्लाया।
इसका मतलब वो बिल्कुल हेल्थी हैं। तुम वापस काम पर जा सकती हो। यह सुनकर लोगन ने शर्म से अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। उसके मन में गहरी थकान और पछतावा भर गया। ये सब मेरे ही पिछले कर्मों का नतीजा है। अब मुझे पेशेंट रहना होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था फ्यूचर में क्या होने वाला है उसे लिखना। एक ऐसी वॉर जो 10 साल बाद एम्पायर के खिलाफ भड़केगी, एक ऐसी डिजास्टर जो सिर्फ उसकी फैमिली ही नहीं पूरी एक नेशन को तबाह कर देगी। उसका लक्ष्य उस भविष्य को बदलना, लेकिन उससे पहले एक वैसल वॉर होगी सिर्फ 1 साल बाद, और वही उसकी पहली बड़ी परीक्षा होगी। कुछ देर बाद वह अपने पिता के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा और एक सर्वेंट ने दस्तक देकर कहा कि फर्स्ट यंग जेंटलमैन उनसे मिलने आए हैं। पैट्रिक मलैन, जो विंडो के पास खड़े थे, मुड़े और सोचा, क्या ये सच में लोगन है? कुछ मिनट पहले जब लोगन बस ऑफिस की तरफ चल रहा था तो आसपास के सारे सर्वेंट्स उसकी शक्ल देखकर डर गए और जल्दी जल्दी उसकी नजर से बचकर छिपने लगे। एक मेड जो लिनन लेकर जा रही थी लड़खड़ाई और सीधा उसके पैरों के सामने गिर पड़ी। वह डर के मारे कांप रही थी। अब क्या करूं? यंग जेंटलमैन के सामने गिर गई। अब तो मेरा अंत पक्का है। लोगन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और पूछा, चोट तो नहीं लगी? उसने उसका हाथ थामा, उठी और हल्की सी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें डर से फैल गईं। लोगन ने धीरे से कहा, डोंट वरी। उसके चेहरे पर एक टेरिफाइंग स्माइल आ गई। मेड चीख पड़ी, जमीन पर झुक गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं बहुत गिल्टी हूँ यंग मास्टर, कृपया दया कीजिए। लोगन सच में हैरान रह गया और पूछा, क्या मैटर है? तुम अचानक चीखी क्यों, जबकि तुम तो बस लॉन्ड्री इकट्ठा कर रही थी? वह डर में कांपती रही और लोगन ने उलझन में अपना सिर खुजाया। वह समझ नहीं पा रहा था। उसके व्यवहार में अचानक आया बदलाव शायद उन्हें अजीब लग रहा था। उन्हें इसे समझने और अपनाने में समय लगेगा। वह बस इंतजार कर सकता था और धीरे धीरे दिखा सकता था कि वह सच में बदल चुका है। उसने दीवार पर लगे मिरर की तरफ नजर घुमाई और हल्की मुस्कान के साथ सोचा, क्या वो सिर्फ मेरे क्रीपी स्माइल से इतनी डर गई, या सच में? आखिरकार वह ऑफिस के दरवाजे तक पहुंच गया। सर्वेंट ने पैट्रिक को उसके पहले बेटे की विजिट के बारे में बताया। यहीं पर लोगन को घबराहट महसूस होने लगी। उसे अपने पास्ट की सारी घटनाएं याद आने लगीं। अपनी पिछली जिंदगी में वह वर्षों तक अपने पिता से नफरत करता रहा था। उन्हें एक ठंडे दिल वाला आदमी समझता रहा, एक ऐसा इंसान जिसने अपने बेटे से उम्मीद छोड़ दी थी। वह सोचता था कि उसके पिता बेहद क्रूर हैं, जिन्होंने अपने ही बच्चे को हार्टलेसली दूर भेज दिया, और फिर उस चोट वाले ऑफिशियल ड्यूल में उसके बेहोश होने के बाद एक बार भी मिलने नहीं आए। कितना स्टूपिड था वो, जो कभी अपने पिता के बारे में ऐसा सोचता था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और अंदर कदम रखा, सोचते हुए कि अपने ही बेटे को दूर भेजने का फैसला किसी भी माता पिता का दिल तोड़ देता है। दफ्तर के अंदर कदम रखते ही उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान लाई और धीरे से बोला, फादर, मैं हूँ लोगन। पैट्रिक मलैन मुड़े और अपने बेटे का नाम धीरे से कहा। उनकी आंखों में दया थी, होंठ भींचे हुए, मानो वो भीतर ही भीतर सच में बहुत सॉरी हों। उन्होंने कहा कि वह उनकी उम्मीद से बेहतर दिख रहा है, और फिर उसी ठंडे अंदाज में पूछा, व्हाई हैव यू कम? लोगन हल्का सा रुक गया। हाँ, यही उम्मीद थी। आखिर 20 साल बीत चुके थे उसके लिए, लेकिन पिता तो रोज उसका वही चेहरा देखते रहे थे। उसने जवाब दिया कि वह इसलिए आया है क्योंकि वह फैमिली सेमेट्री के पास जाकर कुछ प्राइवेट ट्रेनिंग करना चाहता है। पैट्रिक थोड़ा इंट्रीग्ड हुए। वह सोचने लगे कि रीजनल वॉर जीतने के लिए आखिर कितना कुछ चाहिए। जवाब साफ था, पूरे टेरिटरी की फोर्सेस को साबित करना, नाइट्स और गार्ड्स को और मजबूत बनाना, नए वेपन्स बनाना और भी बहुत कुछ। और ये सब करने के लिए चाहिए मनी। लेकिन एम्पायर में मिलान एक पूर फैमिली के नाम से जानी जाती है। उनके पास पैसे नहीं है, एकदम नहीं, लेकिन एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जो तुरंत उन्हें वेल्थ दिला सकता है। 3 महीनों में होने वाली घटनाएं, अगर लोगन उन्हें सही तरह से इस्तेमाल कर सके तो वह वो सब हासिल कर सकता है जो उसे चाहिए।